नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम थमीर मीर फ्रॉम आईआईटी जोधपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैनल में फिजिक्स फॉर आईआईटी जेई एंड नीट। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। जिन्होंने भी पहला लेक्चर नहीं देखे हो, पहले उसको देखो, फिर लेक्चर 2 में आओ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट। तो यूनिट डायमेंशन का पहला लेक्चर खत्म हो गया है। अब ये है सेकंड लेक्चर। तो क्या क्या अब आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पहले करेंगे ब्रश अप क्वेश्चन। ब्रश अप क्वेश्चन क्या होता है मैं बताऊंगा। यूज ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। ओके, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ब्रश अप क्वेश्चन है क्या। ब्रशअप क्वेश्चन ये है कि जो भी मैं पढ़ाया हूँ आपको पिछले लेक्चर में, उसके रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी दूंगा। उसको क्या करना है, आपको मैं तो सॉल्व करूंगा ही, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, स्टॉप करना है और आपको खुद से ट्राई करना है। खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो को चालू करो, देखो सोल्यूशन क्या होता है, कहाँ से मिस्टेक हो रहे हैं। और ये इसीलिए रखा हूँ क्योंकि जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूँ आपको, वो सारी चीज़ आपको याद हो जाए, रिकल हो जाए। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप अप टू डेट रहोगे इस लेक्चर तक। जो भी पहला लेक्चर हुआ है उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, 4 to 5 क्वेश्चन में ब्रश अप क्वेश्चन में डाल दिया हूँ। तो उसको आप प्रैक्टिस करो, उसको समझोगे तो रिकल होगा आपका कंसेप्ट जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ब्रश अप क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन में। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, इसको देखो भैया, नॉट ए लिखा है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा नहीं है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कितने क्वांटिटी होता है, 7। क्या क्या होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक, तो मास किसका होता है, मास का यूनिट क्या होता है, पहले देखते हैं ए को। मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। राइट। बी, लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सी, टाइम का, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। राइट। एंड डी में होगा आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या पढ़ाया था, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट। सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम जो फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी पढ़े थे उसमें वेलोसिटी का टर्म नहीं था, आपको याद होगा तो। वेलोसिटी का टर्म नहीं था, नहीं था, वेलोसिटी का टर्म नहीं था। तो हमारा जो आंसर होगा आज का, ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वेलोसिटी, जो कि है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और बता दूं आपको कि ये है तीनों बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी। आया समझ में। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम शिफ्ट करते हैं। ओके, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज। भाई साहब, फोर्स का कल 2-3 बार मैं डिराइव कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज करेंगे क्योंकि रिकॉल करना है जो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे। ठीक, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन। ठीक, एक्सलेरेशन। राइट।
मास क्या होता है, केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसको भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता नहीं है लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, अभी देखे थे। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको यहाँ पे पुट करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है, फिर एक बार बोल रहा हूँ, फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है, लेकिन हम फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी यूनिट में हम चेंज कर लिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी बेस क्वांटिटी तो केजी को हम कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, केजी मास होता है। तो ये हो गया एम। मीटर है, मीटर का क्या होगा, लेंथ होगा। तो लेंथ डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर हो, दैट मीन्स टाइम का स्क्वायर हो, टाइम का स्क्वायर हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, M1L1T, टी टू दी पावर -2 होगा, ऊपर जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा M1L1T-2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, M1L1T-2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक। इसीलिए पिछले लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रशअप क्वेश्चन है इसको आप रिकल कर पाओगे, ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ये वेलोसिटी हैज डायमेंशन ऑफ L t-1, L t-1, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, ये पूछा है। सिमिलर क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं। अभी क्या होगा, अगर ये बोला है कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन दिया है L t-1, ठीक। हमको पूछा है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी वही बताया। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या दिया है गिवन, L t-1 डिवाइडेड बाय टी। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, L t-2, राइट। L t-2, दैट मीन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1t-2, राइट। सो L1t-2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, L1t-2, ओके। अब जाते हैं हम कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इच, आपको मैं ये भी पढ़ाया था कल, आपको याद होगा तो रिकल कीजिए। क्या था पावर, जो हम थर्मल कंडक्टिविटी निकाले थे वहां पे मैंने बताया था पावर का यूनिट, ठीक। तो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क अपॉन टाइम, राइट। वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या होता है, रिकल करते हैं। वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस। ये क्या होता है, फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, मीटर। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है कि नहीं, यस सर। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल, जूल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से, आपको याद होगा ये, ठीक। तो हम इसका यूनिट डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केजी, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, जूल, जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड। जूल पर सेकेंड को बोलते हैं हम वाट, क्या बोलते हैं, वाट। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट।
ये हो गया। अरे भाई ये क्या हो गया? व्हाट? क्वेश्चन नंबर 5 ब्रसअप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, तो ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन लिखिए। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव क्वांटिटी। अच्छा जी, डिराइव क्वांटिटी क्या है? जो किलो, हमारा क्या है, बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होता है, फिर एक बार रिकल करते हैं, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक। तो मास होता है, मास का क्या होता है यूनिट, केजी और किलोग्राम, ठीक। मास का होता है यूनिट, क्या होता है, केजी, ठीक। सेकंड दिया है, सेकंड मतलब टाइम, टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकंड, ठीक। टाइम, एम्पियर, एम्पियर किसका होता है, करंट, करंट, ठीक। इसका होता है एम्पियर, AMPERE, ओके। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन बताया था, फोर्स का होता है यूनिट, किसका होता है, फोर्स, फोर्स का होता है यूनिट, न्यूटन, ठीक। हम लोग जानते हैं कि मास जो होता है, मास, टाइम एंड करंट, मास, टाइम एंड करंट आर द बेस क्वांटिटी। क्या है ये, बेस क्वांटिटी है, ठीक। ये है हमारा तीनों बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, ठीक। लेकिन हमारा जो फोर्स है, ये है भैया, क्या है, डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं, क्वांटिटी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा, क्या होगा, डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। यहाँ पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव क्वांटिटी, तो डिराइव क्वांटिटी न्यूटन है, जो कि फोर्स का यूनिट है, और किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर है बेस क्वांटिटी, जिसका यूनिट होता है मास, टाइम एंड करंट, ठीक है। आज का ब्रशअप क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है, उसके बाद हम आज का क्लास का जो डिस्कशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं यूज ऑफ डायमेंशन, कि डायमेंशन को हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि यूज ऑफ डायमेंशन क्या होता है। यूज ऑफ डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन, जो पहला यूज होता है वो होता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। होमोजेनिटी, पहला ए पार्ट होता है, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन इन एन इक्वेशन, इन एन इक्वेशन, इन एन इक्वेशन, ठीक। कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ से हमको वो साफ साफ पता चल रहा है कि होमोजेनिटी मतलब इक्वालिटी, जो LHS डायमेंशन, LHS का, LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, राइट। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ से आप कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन, तो थ्रू आउट इक्वेशन में जो डायमेंशन यूज होगा वो डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट होगा तो इक्वेशन आपका गलत है, अगर ठीक हो रहा है तो इक्वेशन आपका परफेक्ट है, पूरा 100% करेक्ट है, आप कंफर्म हो जाओगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। तब हम यूज करेंगे होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन, राइट।
तो कैसे यूज करते हैं, पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी से हम एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल लेते हैं और लिखते हैं कि ये है स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू, जब मोशन पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो LHS का डायमेंशन RHS से मैच होना चाहिए, दैट मीन्स अगर x का डायमेंशन जो होगा UT का डायमेंशन वही होना चाहिए, हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन वही होना चाहिए। मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इक्वेशन में, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इक्वेशन में, वो होता है डायमेंशन लेस, वो होगा डायमेंशन लेस, दैट मीन्स उसको हम डायमेंशन में कंसिडर करेंगे ही नहीं, ठीक है। जो हाफ है, हाफ एक वैल्यू है, ठीक है, उसको हम डायमेंशन में ऐड नहीं करेंगे, उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं इक्वेशन में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, x इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। इसका लिमिटेशन भी है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हाफ को हम इग्नोर कर रहे हैं, इसी के हिसाब से इसका एक लिमिटेशन है कि ये जो डायमेंशन है ये बता नहीं पाएगा कि कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हुआ है और मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है, ये नहीं बता पाएगा। ये डायमेंशन का एक लिमिटेशन है जो हम लास्ट में देखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो होमोजेनिटी क्या कहता है, जो LHS का डायमेंशन होगा वो होगा RHS का डायमेंशन, ठीक। तो LHS का डायमेंशन क्या होगा, x है, x क्या है, x है लेंथ, लेंथ, और आप ऐसे समझ लो कि डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कह लो, ठीक। इसका जो लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L होगा, यस। U, U होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, L होगा, टाइम का क्या होगा, T होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, LT-1, राइट। अब देखते हैं LT-1, ठीक। अब एक्सेलरेशन का लिखते हैं, एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या लिखे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 डिवाइडेड बाय टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, LT, यहाँ पे -1 है, नीचे है T⁻1, ऊपर जाएगा तो -1, मतलब -1 -1 -2, ये हो जाएगा LT-2 एक्सेलरेशन का, ठीक। टाइम का, T है टाइम, T क्या है, टाइम है, टाइम का तो T ही होगा, राइट। अब पुट करते हैं LHS इजिकल टू RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम वेरीफाई हो जाएंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ओके। तो x का डायमेंशन पुट करते हैं, फिर और एक बार लिखते हैं फॉर्मूला को, x इजिकल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, राइट। x का डायमेंशन क्या होता है, l, u का क्या होता है, LT-1 मल्टीप्लाई है टी, हाफ एक्सेलरेशन का LT-2, टी का, टी स्क्वायर है, तो टी का डायमेंशन टी है, तो टी स्क्वायर का क्या होगा, कैपिटल टी स्क्वायर, ओके। इसको हम सॉल्व करते हैं, LT⁻⁻1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L/T इंटू टी, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, L/T स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी से टी कटेगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटेगा, L प्लस L, राइट। अगर डायमेंशन अगर प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, उसका जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, मतलब मान लो कि जैसे L प्लस L है तो इसको हम लिखेंगे L, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको लिखेंगे L स्क्वायर, मान लो कि L डायमेंशन इंटू L डायमेंशन, ठीक, इसको लिखेंगे हम L स्क्वायर। लेकिन L प्लस है तो इसको लिखेंगे डायरेक्ट L लिखेंगे, माइनस है तभी भी ऐसे लिखेंगे,
डायरेक्ट एल होगा। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी है, आपको याद कर लो ये। ठीक, इसको मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ। ओके, ठीक, अब देखते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो एल हो गया, और एल एच एस में हम हमारा क्या है, एल है। दैट मीन्स प्रूफ हो गया कि ये इक्वेशन करेक्ट है। एल एच एस का डायमेंशन इज इक्वल टू आर एच एस का डायमेंशन। ठीक, तो एल एच एस का जो डायमेंशन है इज इक्वल टू आर एच एस डायमेंशन से मैच हो रहा है। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि ये करेक्ट है। ठीक, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये है करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन। ठीक, इस हिसाब से होमोजेनिटी चेक करना सीख गए आप। ठीक है, कोई भी इक्वेशन गिवन है तो इसको आप एल एच एस डायमेंशन चेक करोगे, उसको बराबर अगर हो रहा है आर एच एस डायमेंशन में, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि वही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ही मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन का लेंगे एक इक्वेशन। v इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है, आपको पता भी होगा ये इक्वेशन, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो वेलोसिटी का डायमेंशन सेम ही होगा, तो एक साइड लेते हैं, एलएचएस में लेते हैं। तो v इजिकल, सॉरी, v माइनस यू इजिकल टू ए इंटू टी। मैं अभी अभी बताया हूँ कि डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करो कि ऐड करो, उसका जो डायमेंशन होगा वो सेम ही होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन ये है फाइनल वेलोसिटी, ये होता है फाइनल वेलोसिटी, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये होता है टाइम। ठीक, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी। हम डायरेक्ट इसको वेलोसिटी भी लिखते हैं इक्वल टू ए इंटू टी, क्योंकि डायमेंशन हम निकाल रहे हैं। वो फाइनल वेलोसिटी है कि इनिशियल वेलोसिटी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक ये माइनस, अगर ये इंटू होता तब फर्क पड़ता, ये होता है v स्क्वायर हो जाता फिर, समझ रहे हो। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है टी माइनस वन, राइट। और ये होता है एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है। ठीक, अब टाइम का टी होता है, इसको सॉल्व करते हैं, आर एच एस का सॉल्व करते हैं। एल, सॉरी, एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू टी, तो टी से टी कटेगा, और एल बाय टी होगा, जो कि हम लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। एल एच एस में क्या है, एल टी माइनस वन। तो यहाँ से हम कंफर्म हो गए कि एल एच एस को, एल एच एस जो डायमेंशन है वो आर एच एस का डायमेंशन से मैच होगा। यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस का जो डायमेंशन है वो आर एच एस से मैच हो रहा है, इक्वल टू आर एच एस डायमेंशन। तो ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक, ये है करेक्ट इक्वेशन। हम अभी क्या करेंगे कि जानबूझ के हम एक इनकरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे इसको। ठीक, हम क्या करते हैं कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए, मैं करता हूँ टी स्क्वायर, यहाँ पे टी है, यहाँ पे मैं करता हूँ टी स्क्वायर। इसको वेरीफाई करते हैं अगर इसका ये करेक्ट फार्मूला है कि नहीं है, हमको चेक करना है। ठीक है, ठीक है, हम करते हैं। तो v माइनस यू का जो वेलोसिटी होगा उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। ठीक, ये मैंने बनाया हूँ, ठीक है, ये करेक्ट है कि नहीं हमको चेक करना है। तो v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर हो गया। तो वेलोसिटी का क्या होगा डायमेंशन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू ए, ए का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस टू, राइट। और टी का होगा टी स्क्वायर,
ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, एल बाय टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, एल टी माइनस वन, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो रहा है एल, एल लेफ्ट हैंड साइड में एल टी माइनस वन। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि एल टी माइनस वन इज नॉट इक्वल टू होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा एल। दैट मीन्स एल एच एस का जो डायमेंशन है वो आर एच एस से मैच नहीं हो रहा है, जो एल एच एस का डायमेंशन है वो आर एच एस से मैच नहीं हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है हमारा v माइनस यू इज इक्वल टू एट टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट इक्वेशन। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट इक्वेशन। आपको समझ में आया होगा कि कैसे चेक करते हैं कौन सा करेक्ट इक्वेशन है, कौन सा इनकरेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन का, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, आपको कंफर्म हो जाएगा। भी और एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ओके, ये एक इक्वेशन है, 3 नंबर दे देते हैं, ठीक। v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, वेलोसिटी v क्या है, ये होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, अभी अभी बताया, फाइनल वेलोसिटी, राइट। ये होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर है, दैट मीन्स वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू टू, क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि डायमेंशन है ही नहीं, तो टू के हम नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे ए एस। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसका डायमेंशन कुछ है ही नहीं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही है, ठीक। v स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एस। v स्क्वायर क्या होता है, एल होता है, भी वेलोसिटी का क्या होता है, पहले ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी का क्या होता है, हमारा डायमेंशन जो होता है एल टी माइनस वन। अगर स्क्वायर होगा तो इसको हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो इसको कैसे होगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू। समझ में आया होगा, ठीक। तो बी स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर टी माइनस टू। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ये डायमेंशन क्या होता है अभी बताया हूँ, एल टी माइनस टू, राइट, इंटू एल, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा एल, ठीक। ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है कि एल एच एस को जो डायमेंशन है वो आर एच एस से मैच हो रहा है। ध्यान से समझियो, एल एच एस का डायमेंशन जो है वो है आर एच एस का डायमेंशन से मैच हो रहा है। दैट मीन्स हमारा जो इक्वेशन लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको हम इनकरेक्ट बनाएंगे जैसे पिछले बार बनाया था। इसको हम इनकरेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे भैया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस का स्क्वायर कर लेते हैं, कुछ भी चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, इसको चेक करेंगे, ठीक। तो बी स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, ए एस स्क्वायर, राइट। तो वेलोसिटी का क्या होगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, बी स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एल टी माइनस टू, और ये होगा एल स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल टी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एल क्यू टी माइनस टू।
एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो LHS का डायमेंशन जो है वो RHS का डायमेंशन से मैच नहीं हो रहा है, राइट। ये नॉट इक्वल टू होगा क्योंकि LHS का जो डायमेंशन है इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, राइट। तो हम इसको डिक्लेयर कर लेंगे कि ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। क्या है? इनकरेक्ट इक्वेशन, REC, इनकरेक्ट इक्वेशन। आपको पूरा समझ में आया होगा कि पहले क्या करते हैं, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन क्या होता है कि LHS का जो डायमेंशन होगा वो RHS का डायमेंशन से मैच होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको डायमेंशन फार्मूला जो दिया होगा उसे आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये जो फार्मूला गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक, कैसे चेक करते हैं? LHS का डायमेंशन पहले लिखो, उसके बाद RHS का डायमेंशन लिखो। अगर इक्वल इक्वल हो रहा है तो करेक्ट है इक्वेशन, नहीं हो रहा है इनकरेक्ट है इक्वेशन, राइट। ओके, बी पार्ट में आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट को मैं स्किप करूंगा क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूँ, ठीक। अगर आप नहीं देखे हो लेक्चर तो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अटैच कर लूंगा। बी में आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक। यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, तो मान लो कि कोई भी यूनिट सिस्टम है। मान लो SI सिस्टम, हम कितने यूनिट सिस्टम पढ़े थे पिछले लेक्चर में? SI, CGS, MKS, FPS, ये जो चारों यूनिट सिस्टम है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि SI टू CGS, CGS टू MKS, MKS टू FPS, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल अभी दिखा दूंगा, उसके बाद आप अगर पहले लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके देख लो पहले, उसके बाद आपको पूरा समझ में आया होगा, वो इन डेप्थ पढ़ाया हूँ। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं वर्क का डायमेंशन SI टू CGS कैसे कन्वर्ट होता है, वो हम अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अभी देखो वर्क क्या होता है। वर्क वर्क क्या होता है? डिस्प्लेस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसको हम कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट टू CGS यूनिट, ठीक। SI टू CGS हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक। कैसे होता है? पहले SI यूनिट लिखते हैं वर्क का। SI यूनिट क्या होता है? मैंने बताया था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर होगा, तो ये क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं जूल। बहुत बार बता चुका हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया SI यूनिट। इसको हम कन्वर्ट करना है CGS। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ओके। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं अभी। तो वर्क का क्या है? वर्क वर्क का जो यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। मीटर को करना है किस में? सेंटीमीटर में, राइट। तो केजी को कन्वर्ट करते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ओके। मीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया 1000 ग्राम इनटू, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10⁴ और सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 10⁴ इंटू 10⁻3, इसको लिख सकते हैं 10⁻7 ग्राम
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं ऑर्क, ERG। इसको बोलते हैं ऑर्क, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्क, ERG। ठीक, तो हम, ये होता है आपका CGS यूनिट, ये होता है SI यूनिट, ये होता है आपका CGS यूनिट, CGS यूनिट। तो SI यूनिट इजिकल टू कितना CGS यूनिट होता है, मतलब जूल, 1 जूल इजिकल टू कितना ऑर्क होता है, कितना होता है, 10⁻⁷। ये आपका क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 1 जूल इजिकल टू 10⁷ ऑर्क, ऑर्क। ये होता है आपका यूनिट कन्वर्जन। ऐसे यूनिट को कन्वर्ट, 1 यूनिट टू अनदर यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये हो गया जूल, क्या हो गया, SI यूनिट, SI यूनिट, और ये हो गया आपका CGS यूनिट। ओके, तो SI यूनिट टू CGS यूनिट हम कन्वर्ट किए। ठीक, इसी प्रकार से आपका यूनिट कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई आपको कोई भी डाउट हो रहा है ये लेक्चर के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा अगले क्लास में। ठीक, बी पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं कि डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, उसको क्या होता है देखते हैं, डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटी। इसको लेते हैं सी में, डिड्यूसिंग, डिड्यूसिंग रिलेशन, रिलेशन among the physical quantity, quantities, right? Deducing relation among physical quantities क्या होता है देखते हैं। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको हम एक फॉर्मूला में हम डिराइव करेंगे, एक रिलेशन डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। अगर आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा, मैं बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट, अगर मान लो कि एक क्वेश्चन है, द सिंपल पेंडुलम हैज ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग व्हिच ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दस द टाइम पीरियड में डिपेंड्स, क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड में डिपेंड, ऐसा लिखा होगा, द टाइम पीरियड में डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं लिखता हूं उस स्टेटमेंट को, क्या होता है, अगर द टाइम पीरियड में भी डिपेंड ऑन, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड में डिपेंड ऑन, में डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक, द मास ऑफ द बॉब, द मास ऑफ द बॉब, ठीक, एंड the acceleration due to gravity, and the acceleration due to gravity, due to gravity। अगर आपका क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में होगा, टाइम पीरियड के, टाइम पीरियड जो दिया है उसमें और कुछ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, ये होना चाहिए मे डिपेंड्स ऑन द, मे डिपेंड्स ऑन जो यूज हुआ है इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब टाइम पीरियड जो है डिपेंड करेगा किस किस के ऊपर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो जो ये ऑसिलेशन का स्टेटमेंट है, तो ऑसिलेशन क्या होता है कि एक मान लो एक एक वॉल है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाया जाता है, सॉरी एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रहा है, हाँ ओके, ये एक
बॉब, उसको बोलते हैं बॉब। इसका मास है m, और ये जो लेंथ है, इसका लेंथ है l। ठीक, इसका लेंथ है l। और जो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दिया हुआ है वो है g। ठीक, पहले इसका डायमेंशन लिख लेते हैं कि l, नहीं पहले ये लिखते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया है उसको कैसे लिखते हैं। ठीक, तो t होता है टाइम पीरियड, में डिपेंड ऑन, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इसके ऊपर जो डायमेंशन निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं, इसको ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। जनरली हमको फाइंड करना है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू। इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करेगा लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको पावर को हमको पता ही नहीं है कि लेंथ का जो डायमेंशन है कितना है। जो एक्सपोनेंट है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हमको पता नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम ए ले रहे हैं, एम का पावर बी ले रहे हैं और जी का पावर सी ले रहे हैं। हमको फाइंड करना है क्योंकि पता ही नहीं है हमको। तब तो ए बी एंड सी अगर पता होगा तभी हम एक रिलेशन बना पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे कि टाइम पीरियड, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किस फॉर्मूला पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, तो टाइम पीरियड है, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, आपको पता है ये। तो टी अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी। के इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। के क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक, अब डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन पहले कैसे निकालेंगे? टी होता है टाइम, टाइम टाइम का डायमेंशन होता है टी। ठीक, एल, एल क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो एल होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ होता है, तो डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। मास क्या होता है? मास एम, मास, मास ऑफ द बॉस, बॉब, मास ऑफ द बॉब, तो एम, मास का डायमेंशन एम होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा? वो एक्सेलरेशन का ही जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही होगा। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है? एल टी माइनस टू। जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही, एक्सेलरेशन तो है वही होगा आपका एल टी माइनस टू। ओके, इतना आपको समझ में आया? अब क्या करना है कि जो भी डायमेंशन है उसको बस इक्वेशन में पुट करना है, तभी निकलेगा ए बी एंड सी का वैल्यू। ठीक, अब पुट करते हैं धीरे धीरे। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और उसको हम पेस्ट करेंगे अगले पेज में। इसको हम, मैंने कर लिया, कॉपी कर लिया, और उसको हम अभी पेस्ट करेंगे। एक सेकंड, अभी इसमें हम पेस्ट करेंगे इसको, पेस्ट। ओके, ये आ गया आपका। ओके, अब देखते हैं कि जो हमारा जो फॉर्मूला है क्या है? टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी। अब डायमेंशन पुट करते हैं। टी का क्या होगा? टी, के डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसको जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा उसको हम ऐसे लिखते हैं एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। मतलब एम जीरो किसी के पावर अगर जीरो है तो उसका क्या होता है? वन, मतलब इसका होगा वन, वन मल्टीप्लाई इंटू वन मल्टीप्लाई बाय एल टू द पावर एम बी एंड जी टू द पावर सी। ओके, तो एल का डायमेंशन, एल क्या है? लेंथ है, एल एल ही रहेगा, ये होगा। एम मास है, मास
टू द पावर बी, एंड इसको हम लिख सकते हैं g को एल टी माइनस टू टू द पावर सी। उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप ध्यान में दो। जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उसको हम डायमेंशन इक्वेशन में रखेंगे ना रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी के लिए। अभी क्या है, एल टू दी पावर ए है, एल टू दी पावर ए, एम टू दी पावर पी, एंड इसको कैसे लिखेंगे कि एल टू दी पावर सी लिखेंगे। एल टी टू दावर माइनस टू का होल टू दी पावर सी है, तो एल टू दी पावर सी टी टू दी पावर माइनस टू सी, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। एल का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, इसको हम वन भी लिख सकते हैं, ठीक। एल एल टू दी पावर सी टी टू दी पावर माइनस टू सी, ठीक। अब देखते हैं एल टू दी पावर, अब सेम क्वांटिटी को एक साथ लिखना है, जैसे लेंथ हो गया, लेंथ का पावर ए है और इस इक्वेशन में लेंथ कहाँ है, यहाँ पे है, एल टू दी पावर सी। तो एल टू दी पावर ए इंटू एल टू दी पावर सी, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है। अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, अगर एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है, एक्स टू दी पावर एम प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है। अगर पता नहीं है तो याद रख लो, ठीक। एल टू दी पावर ए इंटू एल टू दी पावर सी, दैट मीन्स एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम प्लस एन, जो पावर हो रहा है वो प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम प्लस करेंगे, एल टू दी पावर ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ठीक। अब m टू दी पावर m इक्वेशन में ओनली वन है, तो m टू दी पावर b। अब t का क्या है, t भी माइनस टू सी। अब इसको जो t है, इसका मतलब t है मतलब m नहीं है और l नहीं है, नहीं है मतलब वन है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 l0 एंड t टू दी पावर वन। इतना समझ में आया होगा, आया है कि नहीं, यस सर। m0 है मतलब, अब एफ एम का जो एक्सपोनेंट है LHS साइड और RHS साइड, दोनों पावर को हम इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे इक्वेट करते हैं। अब देखो, हाईलाइट कर लेता हूँ, m0 है, m टू दी पावर b है, m टू दी पावर 0, m टू दी पावर b। मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट को आपको इक्वल करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर वन, ठीक। एल टू द पावर 0, एल टू द पावर 0 मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एल टू द पावर 0 है, राइट हैंड साइड क्या है, एल टू द पावर a प्लस सी है, तो a प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। a प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। ये इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू, ठीक। अब t को इक्वेट करते हैं, t को इक्वेट करते हैं, t लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टी टू द पावर वन, और राइट हैंड साइड में टी टू द पावर माइनस टू सी, ठीक। तो एल, ये टी टू द पावर वन है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस टू सी इज इक्वल टू वन। सी क्या हो जाएगा, वन बाय टू, एक वैल्यू हमको मिल गया, ये एक वैल्यू हो गया, राइट। एक वैल्यू बी इक्वल टू जीरो, एंड जो सी इक्वल टू जीरो, ये दूसरा वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू हमको ये वाला इक्वेशन से हमको मिल जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं अभी, ये इक्वेशन को हम अभी सॉल्व करते हैं। ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, ठीक। माइनस सी का वैल्यू क्या कितना है, सी का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, माइनस वन बाई टू, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस वन बाय टू, तो ए का वैल्यू निकल गया हमारा वन बाय टू, राइट। ए का वैल्यू निकल गया आपका वन बाई टू। अब क्या करेंगे, जो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू निकला है उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक। अब देखते हैं कि ए का वैल्यू कितना हुआ, ए का वैल्यू वन बाई टू, बी का वैल्यू माइनस जीरो, एंड सी इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इतना
हम फाइंड किए हैं, ए बी सी का वैल्यू हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि ये वाला इक्वेशन में हम पुट करेंगे और रिलेशन हमको निकालना है। ठीक, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट करेंगे। ओके, इसको थोड़ा मिडिल में। ओके ओके। तो अब पुट करना है ए बी एंड सी का वैल्यू। टी इक्वल टू क्या होगा, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये। एल, ए का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 m टू द पावर 0 एंड g टू द पावर -1/2। दैट मीन्स के l टू द पावर 1/2, m टू द पावर 0 है मतलब 1, तो इसको हम 1 कर लेंगे और g होगा -1/2। हम ऐसे लिख सकते हैं के l 1/2 डिवाइडेड बाय g -1 है, नीचे आएगा g, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 का वैल्यू कितना होगा रूट, तो इसको हम ऐसे रूट में भी लिख सकते हैं L/G। ये हो गया आपका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू के L/G, T इज इक्वल टू के L/G। अब डायमेंशन फॉर्मूला का एक ड्रॉबैक और है, क्या है, जो आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू के का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा ये डायमेंशनलेस डायमेंशन आपको बता नहीं पाएगा। ये एक ड्रॉबैक है, ये एक लिमिटेशन है, ये सेकंड लिमिटेशन है मैं आपको जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिटेशन में ये भी है कि के का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो डायमेंशन एनालिसिस में आप बता नहीं पाएगा। यूज ऑफ जब डायमेंशन करोगे तो आपको के का जो वैल्यू होगा वो बता नहीं पाएगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई होता है और L/G होता है। तो K इज इक्वल टू 2 पाई होगा, लेकिन K का जो वैल्यू होगा वो डायमेंशन से हम निकाल नहीं सकते, ये एक लिमिटेशन है। राइट, ओके। तो इतना रहा आज का लेक्चर में। हम आज डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, पहले क्या क्या पढ़े, यूज ऑफ डायमेंशन में क्या क्या होता है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ इन एन इक्वेशन, उसके बाद पढ़े हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट, उसके बाद देखते हैं हम डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। हम जो उसके बाद देखेंगे लास्ट पार्ट जो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल मेथड। ओके, तो लिमिटेशन लिख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल मेथड, डायमेंशनल मेथड। ठीक, लिमिटेशन क्या क्या है, मतलब ड्रॉबैक क्या क्या है। तो पहला जो है वो है द मेथड वर्क्स ओनली इफ द डिपेंडेंस इच ऑफ द प्रोडक्ट टाइप, मतलब दिस मेथड works only if the dependence is of the product type। अगर प्रोडक्ट टाइप है, मतलब मान लो कि x जो है डिस्प्लेसमेंट वो डिपेंड्स कर रहा है किस किस के ऊपर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम के ऊपर। लेकिन जो हम डिराइव करेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू ए एंड टी। ठीक, ये प्रोडक्ट टाइप में ही अप्लाई कर पाओगे। अगर मैं इसको लिखूं ऐसा कि x इज इक्वल टू के यू ए टी, ठीक, इसको आप कैसे लिख पाओगे, एक फार्मूला में u टू द पावर मान लो p q एंड r। अब आपको निकालना पड़ेगा p q एंड r का वैल्यू। अगर p q r का वैल्यू अगर निकालोगे तो निकालते हैं, क्या होता है k u का क्या होगा L/t-1, ठीक, टू द पावर p, एक्सेलरेशन का क्या होगा L/t टू द पावर -2 टू द पावर q, एंड t टाइम का होगा आपका r। ठीक, और x का होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब m0 L1 t
0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इक्वेट करना है, अभी अभी बताया। एल का डायमेंशन क्या है? पी। एल क्यू भी है, प्लस क्यू भी हो जाएगा एल। और टी है टी टू द पावर माइनस पी, टी माइनस 2 क्यू प्लस आर, राइट। M0 L1 T0। अब इक्वेट करो, m का टर्म है नहीं यहाँ पे, ठीक। तो p प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा? l का इक्वेट करो 1 होगा, माइनस p माइनस 2q प्लस r इक्वल टू 0। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इक्वेशन है हमारा 2, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ये भी एक लिमिटेशन है। अगर ट्यू इक्वेशन है, लेकिन हमारा जो वेरिएबल है कितना है? अननोन वेरिएबल p है, q है, r है। मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? नंबर ऑफ वेरिएबल है 3। और जो इक्वेशन है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं इसको, रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है 2 है। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, तभी हम जो जितने भी वेरिएबल होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये एक और भी ड्रॉबैक है लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल मेथड का। ये एक और लिमिटेशन है कि पहला लिमिटेशन क्या है कि अगर जो तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी होगा वो अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आप निकाल पाओगे अच्छे से। जैसे कि x का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हम देखे थे, x इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। आपको पहला तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता पाएगा 1/2 का। सेकेंडली जो ये प्रोडक्ट है ये प्लस है, ये प्लस वाला सिस्टम आप कर नहीं पाओगे। ये आपको बता नहीं पाएगा यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा क्या होगा। ओनली इट्स वर्क डिपेंडेंस इज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। मतलब जब प्रोडक्ट टाइप होगा तभी आप डायमेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। जब प्लस होगा माइनस होगा तो आप डायमेंशन को अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया आपका पहला लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन जो है वो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू वो बता नहीं पाएगा कितना होगा, ठीक। जो दूसरा होगा लिमिटेशन वो होगा, एक सेकेंड, द न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, ठीक। द numerical constant having no dimension। मान लो जैसे हम लिए थे x इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिए थे, ठीक। तो जो हाफ है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। इसका डायमेंशन नहीं है, ये है डायमेंशनलेस, ठीक। इसका डायमेंशन है नहीं तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो बता नहीं पाएगा। इसका एक लिमिटेशन सेकंड वाला है। और थर्ड में, दिस मेथड वर्क्स ओनली इफ देयर आर एज मेनी इक्वेशन अवेलेबल एज देयर आर अननोन, राइट। तो इसको लिखते हैं, दिस मेथड वर्क्स ओनली इफ देयर आर as many equation available as there are unknown। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इक्वेशन, ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ इक्वेशन होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन शुड इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, अननोन। मतलब जब नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल होगा, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन मतलब 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल भी है, ठीक। तभी ये निकाल पाएगा आपका जो कांस्टेंट होगा अननोन कांस्टेंट, उसका वैल्यू निकल पाएगा। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन हो गया
मान लो कि ये नॉट इक्वल टू हो गया, तो वो वेरिएबल का वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देखे थे। ठीक, ये वाला एग्जांपल को हम वहाँ पे लेते हैं। एक सेकंड, इसको हम इसमें लेते हैं। ठीक, अगर इसको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको एक सेकंड, ठीक, यहाँ पे जैसे हुआ कि जो नंबर ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 3 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन हो रहा है, तभी हम पी क्यू एंड आर का वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ये है आपका जो डायमेंशन का तीसरा लिमिटेशन। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चाहता हूँ वो पहला है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले ट्राई कीजिए, हम इसको डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में। एक सेकंड, एक क्वेश्चन हो गया ये वाला, ये हो गया पहला क्वेश्चन जो आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, उसके बाद ये एक दूसरा क्वेश्चन हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, ये आपको खुद से ट्राई करो, नहीं होगा मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।